जगह की रक्षा करो। क्या राजकुमार अभी तक यहाँ से नहीं भागे? ये आसान नहीं है, प्रिंस सभी छोटे हैं इसलिए तेज नहीं भाग सकते। चाहे जो हो, हम अंत तक इस जगह की रक्षा करेंगे। घंटी बजने तक रुके रहो। वो बंदा है जिसने ये युद्ध शुरू किया, गलकिन का राजा अर्नोल्ड है। चलो। मैं काफी बार अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ, लेकिन अगली बार मैं री से इर्मगार्ड विजनर, तुम एक धोखेबाज औरत हो जो प्रिंस की मंगेतर बनने के काबिल नहीं है। आज और अभी से मैं तुमसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ता हूँ। ठीक है, समझ गई। हैं? रुको, मैं तुम्हारी एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। तुम्हें तो चिंता हो रही होगी कि अब तुम्हारा क्या होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ? आप इजाजत दीजिए। हाँ? रुको, री से तुम कहाँ जा रही हो? मेरी फिर से बात वापस आ सुनो। गई। मैं पूरे हफ्ते से सोच रहा था कि कैसे सभी को तुम्हारे जुर्म बताऊंगा। सुनो, ओए, तुम यहाँ वापस मेरे आओ। साथ क्या रुको, होगा ये मुझे पहले से री पता था। मेरी बात सुनो, मैं कुछ बोल रहा हूँ। आखिरकार
मैं ये जिंदगी 7वीं बार जी रही हूँ। अब भी मुझे अच्छे से याद है मेरी पहली जिंदगी। रीसे इर्मगार्ड विजनर, तुम एक धोखेबाज औरत हो जो प्रिंस की मंगेतर बनने के काबिल नहीं है। आज और अभी से मैं तुमसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ता हूँ। क्या आप ये एंगेजमेंट तोड़ रहे हैं? पर क्यों? और तुम्हें इस किंगडम से निकाल दिया जाएगा। प्रिंस टॉर्च, आपको पता है आप ये क्या कर रही हैं? अब मैं तुम्हें तुम्हारे अपराध बताता हूँ। अपराध? हमने ड्यूकल हाउस शाही परिवार से वफादारी की कसम खाई थी और तुम मेरी इकलौती बेटी ने ये कसम तोड़ दी। रीस, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो झूठे इल्जाम है। प्लीज मेरी बात सुनिए। डैड, मॉम, मेरी एंगेजमेंट टूट गई। मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, सिर्फ बदन ढकने वाले कपड़ों के साथ। मैं बस भटकती रही। अब मैं क्या करूं? क्या ऐसी जमीन को घूरने में मजा आता है, यंग लेडी? उसी वक्त मैं सफर करने वाले व्यापारियों की ग्रुप से मिली। लगता है तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है। ये गाड़ी अगले देश की तरफ जा रही है, आना चाहोगी? ये सही है चीफ। जब बात ऐसी हसीड़ों की आती है तब रोमियो बन जाते हो। क्या ये लोग व्यापारी हैं? बेवकूफ, मैं देखकर इंसान की असलियत बता सकता हूँ। चांदनी रात में ये रेशम का कपड़ा क्या जबरदस्त चमक रहा है। ये विस्कुला का है ना? तुम शाही परिवार से हो या शायद ड्यूके हाउस से। तुम जैसी रईस यंग लेडी इतनी रात को बाहर। सुनिए, क्या आप मुझसे ये रिंग खरीदेंगे? हम सिर्फ चीजें खरीदते बेचते नहीं हैं। हम ऐसा सामान खरीदते हैं जो दिल खुश कर दे, और हम उन्हें बेचते हैं जो हमारे जितने ही इनके लिए उत्सुक हों। व्यापारी और कस्टमर दोनों को सामान पसंद आता है, इससे व्यापार में फायदा होता है। यही हमारा एरिया ट्रेडिंग कंपनी का व्यापार है। ऐसा चेहरा तुमने सोचा होगा ये मजेदार है ना? तुम्हारी जिंदगी अभी खाली कागज जैसी है ना? तुम हाँ? व्यापारी के रास्ते क्यों नहीं चलती? मैंने ये कभी नहीं सोचा। तुम अपनी घटिया किस्मत यानी प्रिंस की पत्नी बनने से आजाद हो गई हो। तुम कहीं भी जा सकती हो, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। हाँ? तो चाहूँ वो कर सकती हूँ? तुम्हारी आंखें प्यारी है और तुम्हारी किस्मत भी जबरदस्त है जो तुम हमसे मिली। अगर तुम एक व्यापारी बन गई तो चीजें मजेदार होंगी। तो क्या कहती हो? हाँ, प्लीज प्लीज मुझे सिखाओ कि व्यापारी कैसे बनते हैं। मेरी पहली जिंदगी मैंने कैफे टुली से व्यापार करना सीखा, फिर व्यापारी के तौर पर खुद के दम पर निकल पड़ी। मैंने पूरी दुनिया और हर देश घूमने का ख्वाब भी देखा, और जब मेरी लिस्ट में बस एक देश रह गया था तब मैं एक युद्ध में फंस गई और फिर मेरी जान चली गई। रीसे इर्मगार्ड विजनर, तुम एक धोखेबाज औरत हो जो प्रिंस की मंगेतर बनने के काबिल नहीं है। आज और अभी से मैं तुमसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ता हूँ। प्रिंस जॉर्ज, ये सब क्या है? मेरी ड्रेस और रिंग उस दिन की जैसी ही है। क्या ये एक सपना है? और तुम्हें इस किंगडम से निकाल दिया जाएगा।
दर्द हो रहा है। क्या तुम्हारी एंगेजमेंट टूटने से तुम्हें इतना दुख हुआ? अगर ये सपना है तो मुझे अच्छा। जल्दी करनी होगी, वरना वो मुझे महल में घुसने नहीं देंगे। मुझे इजाजत दीजिए। हाँ, रुको। रीसे, तुम कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो। शुक्रिया गॉड। मैं पूरे हफ्ते से सोच पता रहा नहीं था कि ये सब कैसे मैं कैसे, सभी पर को तुम्हें मुझे जुर्म जिंदगी ने बताऊंगा। दूसरा मौका सुनो, दिया है। ओए, तुम यहाँ वापस आओ। उस रात का मुझे बस एक अफसोस रहा था, मैं अपना ज्यादातर सामान साथ नहीं ले जा पाई थी। अगर एक व्यापारी के तौर पर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं अपना काम तेजी से बढ़ा सकती। अब बस मुझे कैफेटेरिया की ट्रेडिंग कंपनी के लोगों से मिलना है, लेकिन मेरे पहुंचने तक कंपनी की गाड़ी वहां से जा चुकी थी। ये क्या हुआ? क्या ये मेरे घर से सामान लेने की वजह से हुआ है? मेरे पास दादी की फॉरेन मेडिकल प्लांट्स की एरोपीडिया है। इस बार मेरे पास पैसे हैं, मुझे बस सोचना है कि इनके साथ क्या करना है। मैंने दूसरी जिंदगी में अपना सब कुछ बेचकर इन पैसों से समुंदर पार किया। मेरी मेडिकल की पढ़ाई करने का सोचा, मेडिकल प्लांट्स कहाँ उगते हैं इनकी जानकारी के साथ। मैंने अपनी पहली जिंदगी के ज्ञान का भी अच्छे से इस्तेमाल किया। एक दिन मैंने नॉर्थ के एक किंगडम को सफर किया और बीमार प्रिंस को बचाया। तुम अब ठीक लग रहे हो काइले। तुम्हारा शुक्रिया विजनर। मुझे अब इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। ये सब तुम्हारी दवा का कमाल है। मुझे खुशी हुई। हार्बलिस्ट के तौर पर मेरी जिंदगी जबरदस्त थी और इसमें काफी फायदा भी था, लेकिन पिछली जिंदगी की तरह इस जिंदगी में भी मैं एक युद्ध में फंस गई और मर गई। रीसे इर्मगार्ड विजनर, तुम एक धोखेबाज औरत हो जो प्रिंस की मंगेतर बनने के काबिल नहीं है। आज और अभी से मैं तुमसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ता हूँ। ठीक है, समझ गई। घंटा समझ गई? अपनी तीसरी जिंदगी में भी किसी चीज की नजर डाल ली। पढ़ाई की एक खास किस्म जिसकी जानकारी मुझे पिछले जन्म में हुई थी, और उसकी एक महान स्कॉलर जो इसमें माहिर था। मैं दूसरी जिंदगी में उनसे मिली थी, इसलिए उनका चेहरा मेरे लिए जाना पहचाना था। डॉक्टर मर्चल इवन। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने थ्योरीज को कितना सही मानती हो, अगर सिर्फ लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहे तो अच्छा नतीजा पा सकती हो। हाँ डॉक्टर। ऐसा लगता है तुम्हें रिसर्च करने में मजा आ रहा है। नई चीज सीखना मजेदार है। ये मेरा ज्ञान को बढ़ाता है और कल की सुबह को नई रोशनी में देखने का मौका देता है। उसके बाद मैं और डॉक्टर अलग हो गए और मैंने अकेले ही अपनी रिसर्च जारी रखी, और एक बार फिर मैं एक युद्ध में फंस गई और मर गई। मैंने अपनी चौथी जिंदगी में नौकर की तरह दूसरों के घर काम किया और अपनी छठी जिंदगी में मर्द की होलियों में नाइट की तरह लड़ाई की। मैं अपनी सारी जिंदगियों में काफी खुश और मैंने उन सभी में काफी मजा किया, लेकिन हर नई जिंदगी में 5 साल होने पर मैं निजी तौर पर मारी जाती थी, तब भी और युद्ध में नहीं फंसी होती। मैं इतनी बिजी रहती कि काम की वजह से मैं मर जाती हूँ, और अब मैं 7वीं बार जिंदा हुई हूँ। मैं इस जिंदगी में सबसे ज्यादा आराम करना चाहती हूँ। मैं कसम खाती हूँ इस बार लंबी जिंदगी जीऊंगी। जरा सोचने दो, मैं हमेशा मुख्य द्वार से ही बाहर निकलती हूँ, लेकिन अभी के लिए ये शॉर्टकट होगा। मुझे माफ करना। हाँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? महाराज अर्नोल्ड है। और तुम मुझे जानती हो, पर मैं तो इस किंगडम में पहली बार आया हूँ। मेरा नाम रिचर्ड इमर्ज वॉटनर्स है। हालांकि हम पहली बार मिल रहे हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अभी तुमने मुझे महाराज कहा ना? हाँ, मेरे पिता जो महाराज हैं वो अभी भी जिंदा हैं। मैं तो बस एक प्रिंस हूँ। खैर,
मुझे माफ कर दीजिए प्रिंस। जल्दबाजी में मैंने शायद गलत बोल दिया। हालांकि मेरी एंगेजमेंट टूट गई है, इसलिए मैं जल्दी में हूँ। मुझे यहाँ से जाना होगा। एंगेजमेंट टूट गई? ओए, हाँ, क्या हुआ? ओलिवर, मेरा घोड़ा तैयार करो। जैसा आप चाहे। आप क्या करने वाले हो? हाँ, ये शरीर थोड़ा कमजोर है। मुझे फिर से सब सीखना होगा। क्या? क्या? हटो, मुझे जाने दो। तुमने काफी देर कर दी रीसे। तुम अपने प्यार की बात नहीं सुनना चाहती? मेरी और बेइज्जती करो, मैं सब समझता हूँ। हालांकि ये तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा। तुम जैसी घटिया औरत को तो सबक सिखाना चाहिए। इस जगह का किंग होने के नाते यह मेरा फर्ज बनता है। मैं सबसे बेकार वक्त में आई हूँ। मेरी पहली जिंदगी के मुकाबले में अगर मैं बाद में पहुंची तो मुझे तुम इनका क्या चेहरा बोल फिर रही से नहीं हो? देखना पड़ता। जैसा सोचा था। पार्टी में तुमने मेरी बात का बेकार तरीके से जवाब दिया था, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे दिल में काफी दर्द है। एंगेजमेंट टूटने से तुम काफी निराश हो। अब तुम्हें नहीं पता अब क्या करना है। तुम किसी टूटे आशिक की तरह बन गई हो। मैं एक नजर में काफी कुछ बता सकता हूँ। तुम्हारे ड्रेस पे कीचड़ लगा है और शरीर पर चोट भी है। एंगेजमेंट के टूटने से तुम्हारी ये हालत हो गई। क्या तुम पागल हो? क्या? हमारी एंगेजमेंट टूटने से मुझे घंटा फर्क पड़ता है। क्या? क्या लेडी ऋषि ने प्रिंस को रिजेक्ट कर दिया? लेकिन एंगेजमेंट लेडी ऋषि ने खुद तोड़ी है ना? फिर भी से प्रिंस से ज्यादा दुखी लग रहे हैं। सही कहा। तुम अपनी जुबान संभालो। तुम किसानों की ये हिम्मत। मैं खुश हूँ कि मुझे इस झंडू के साथ अपनी सारी जिंदगी नहीं जीनी पड़ी। आपका फर्ज हो लोगों की रक्षा करना है, उन्हें खुश रखना है। आप उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो तुम हो जिसे अच्छे से बात करने की जरूरत है। क्या तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी है कि एंगेजमेंट टूटने के लिए आपका शुक्रिया। क्या? मुझ पे हंसो मत। तुम मतलब हो लेडी रीचे। प्लीज मेरे प्यारे प्रिंस को अब और दर्द मत दो जो पहले से दर्द में है। क्या? लेडी मारी? रीसे, तुमने मेरी जान मैरी को रुलाया है ना? मैंने सब सुना। क्या तुम्हें लगा कि तुम जैसी एक घटिया औरत रानी बन सकती है? बेफिक्र रहिए, मुझे ये एंगेजमेंट तोड़ने का हुक्म मंजूर है। मैं फिर से कभी आप दोनों के अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। क्या? मैं बचपन से ही सोचती थी कि मेरी और प्रिंस की मैनेजमेंट बनूंगी। यही मेरे जीवन का मकसद है, लेकिन मुझसे गलती हो गई। मैं खुद बेहतर बन सकती हूँ। जब मुझे ये पता है मेरे पास मेरी जरूरत का सब कुछ है। हाँ? तुम क्या बोल रही हो? मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ? प्रिंस डेट्रीज, तुम बहुत मतलबी हो लेडी रीचे। तुम मुझे फंसाने के लिए क्या कुछ बोलो, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई गुस्सा नहीं है। प्रिंस से तुम्हारी शादी ये सब तुम्हारे परिवार के लिए है। तुम्हें कैसे पता? पर ये भूलना मत,
अगर तुम्हारा फ्यूचर तुम जैसा चाहती हो वैसा नहीं है तो ये सब बेकार है। जैसा मैं चाहती हूँ। अपने परिवार के लिए खुशियाँ ढूंढो और खुद के लिए खुशियाँ ढूंढो। तुम्हें दोनों एक साथ पाने के काबिल बनना चाहिए। प्लीज ऐसी जिंदगी गुजारना जहाँ तुम्हारा परिवार दोनों खुश रहो। बस सब ठीक हो जाएगा। लेडी रीसे, पहली जिंदगी की रुको, तरह मेरे रीसे। पास सिर्फ कपड़े हे हैं। नाइट्स, रीसे को पकड़ो। अब मैं कहाँ जाने वाली? जैसे मैंने सोचा था, तुम एक तलवारबाज भी हो। कहाँ से सीखा तुमने ऐसे तलवार चलाना? हाँ, अर्नोल्ड है। ये एक राज है और मेरे स्किल इतने भी अच्छे नहीं हैं कि मैं आपकी तारीफ करूं। आपने अभी पूरी ताकत से हमला नहीं किया था ना? ओए, तू कौन है? रीसे से दूर रह। अभी शांत रहो। हम घिलकिन के प्रिंस के खिलाफ ऐसे हमला नहीं करना चाहिए। गैल्किन के प्रिंस? उन्हें मोस्टर कहते हैं, जिन्हें अकेले नाइट को पूरी फौज को हरा दिया था। रुको, तुम भी मारे जाओगे। प्रिंस अर्नोल्ड, आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे लगता है आपने अपनी स्वॉर्ड खेलने के लिए नहीं निकाली थी। हाँ। मेरी छठी जिंदगी में इसने ही ली थी। एक दिन युद्ध की वजह बनेगा जो पूरी दुनिया में फैलेगी। जो वो युद्ध मेरी मौत की वजह है। क्या कर रहे हो? मैं ये अचानक से जो कुछ कर रहा हूँ इसके लिए माफी चाहता हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम मेरी पत्नी बनना चाहोगी? क्या?